हाय, मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। भगत राम विद्यापीठ की कोडिंग क्लासेस में आज हम सीखेंगे कि कोडिंग क्या है। दरअसल कोडिंग कंप्यूटर की वह भाषा है जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। हम कह सकते हैं कि कोडिंग जो है कंप्यूटर की कूट भाषा है। हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको रन करने के लिए एक एप्लीकेशन की दरकार पड़ती है, एक प्लेटफॉर्म की दरकार पड़ती है। हम जो कोडिंग सीखेंगे उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म जो होगा, हमारा एप्लीकेशन जो होगा, वो होगा एक्सेल। चलिए देखते हैं कोडिंग के अगले दौर में हम एक्सेल को लेते हैं। ये है एक्सेल की सीट। हम लोग एक्सेल जैसे ही खोलते हैं हमें दिखता है कि इस प्रकार से कुछ लंबे लंबे ये कॉलम्स हमें मिलते हैं, इन्हें हमें कॉलम कहते हैं। कॉलम और इसको हम लोग एक पिलर भी कहते हैं, खंबे के हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। तो इस प्रकार जो आप जो टॉप से बॉटम की ओर जो जाते हैं वो हमारे कॉलम कहलाते हैं। और एक चीज इसमें गौर करने वाली बात है कि जितने भी कॉलम हैं इनके नंबर दिए गए हैं, और जो नंबर है वो लेटर द्वारा बताए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार से। और चूंकि इसमें बहुत सारे कॉलम्स है, उसकी संख्या आगे दी गई है। तो इसको हम लोग समझ ले कि ये जो कॉलम है इस प्रकार से अप टू डाउन जो आया हुआ है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन। और इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5। बट अच्छा रहेगा कि हम लोग इसको पहले लेटर के अनुसार समझे, ए बी सी डी के अनुसार समझे। और याद करिए कि कॉलम जो होता है हम लोग इसको पहले लिखेंगे और बाद में रोज को लिखेंगे। ये हो गया हमारा कॉलम, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक्सेल के दूसरे शीट में हम लोग देखते हैं, ये कॉलम के बाद में हम लोग को जिस प्रकार से ये जितने भी 20, आप देखिए 20 सेक्शन से जो आ रहे हैं, सी सेक्शन का ये कॉलम हो गया। और अभी हमारा डी सेक्शन का कॉलम हम कहें तो हमारा ये आ गया, और ई सेक्शन, एफ सेक्शन, और इस प्रकार से जी एच आई सारे ये कॉलम्स आ गए। तो अब हमें कॉलम समझ गया, हमारा एक कॉलम कौन सा है, फर्स्ट फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला बी का है। और इसके बाद अभी हम देखते हैं रो। तो जो हमारा लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से ये एरो बना हुआ है, ये जो देख रहे कॉलम सीधा जा रहा है, ये तो इस प्रकार से वर्ड टेबल का जो है 1 2 3 4 इस प्रकार से ये सारे हमारे रो कहलाते हैं। और यहाँ देखिए हम रो को नंबर द्वारा प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। जैसे कि नंबर दिया हुआ, ये नंबर रो नंबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारा रो हो गया, और इस वो हमारा कॉलम हो गया। अब आते हैं हम एक्सेल के मुख्य शीट पर। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले एक्सेल फाइल इज नॉन एज वर्कबुक। चूंकि एक्सेल अपने आप में एक एप्लीकेशन है, और इसे हम लोग वर्कबुक भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम ढेर सारा काम करते हैं। जैसे कि हमारे किताबों में हम देखते हैं कि मैथ्स की किताब होती है, हिंदी की होती है, ज्योग्राफी की होती है। उसी प्रकार ये एक बुक है, बहुत बड़ी बुक है, जिसमें लाखों लाख जो होते हैं पेजेस होते हैं। ये है हमारी एक्सेल वर्कबुक। हमारी वर्कबुक का नाम है माई फर्स्ट मैक्रो। यहाँ हमने सी 4 और D4 आप देख सकते हो। यहाँ पर यूं ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये इसका नेम जो बॉक्स है, या हम बोले सेल रेंज। सेल उस जगह को कहते हैं जो कि कॉलम और रो से, जिसको हम लोग रेफरेंस के हिसाब से यूज करते हैं। तो ये सेल ले लिए जिसका रेफरेंस है C4 और D4। हम ये चाहते हैं कि C और D में अगर हम कुछ लिखें तो उसका कुल जो ऐड है या टोटल है या सम है वो G4 में चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको मैक्रो बनाएं। तो इसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले डेवलपर में। डेवलपर को क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम जाएंगे विजुअल बेसिक में। विजुअल बेसिक में हम क्या करते हैं, चूंकि ये हमारा पहले से एक बना हुआ प्रोग्राम है, हम इसे क्लोज करते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे हमारी शीट कौन सी है जिसमें हमें काम करना है। ठीक है, तो हम वापस से एक बार एक्सेल में जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर शीट नंबर 1 है। चलिए हम इसका एक नाम देते हैं ताकि समझने में सुविधा रहेगी। और इसका नाम हम देते हैं इसका नाम हम देते हैं मैक्रो 2। ओके, अब वापस से हम विजुअल बेसिक में जब जाते हैं
तो यहाँ देखिए शीट नंबर मैक्रो 2 इसको हम लोग क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करके एक मॉड्यूल में चले जाएँगे, ठीक है? ये मॉड्यूल में आ गए। अब हम जो कुछ भी लिखेंगे वह शीट 2 पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है, उसको ये फ़ॉलो अप करेगा। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं, एक प्रोसीजर है, ये सब क्यों लिखते हैं या उसके बाद क्यों डिम लिखते हैं, इसका हम इसके बाद वाली जो क्लासेस लेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सब। और चूँकि हमें वो ऐड करना है, मैंने ऐड दे दिया है और इसके बाद में इस प्रकार से हमने ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके हमने इंटर किया तो एंड सब आ गया। सब और एंड के बीच में जो कुछ भी हम लिखेंगे वही हमारा कमांड होगा। तो उस कमांड को भी अभी हम लोग लिख लेते हैं। हमने लिखा डिम, माना, डिम का मतलब होता है माना, एक कुछ भी एक नाम देंगे, डिम एड एस लॉन्ग, माने हमने ऐड में जो भी होगा हमारा वो एज लॉन्ग होगा। अब देखिए ये डिम के साथ में जो लॉन्ग क्यों देते हैं, लॉन्ग देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, डबल करते हैं, ये सब जो है इनबिल्ट कुछ कमांड होते हैं, कुछ भाषा होती है जिसको कंप्यूटर समझता है कि क्या-क्या भाषा है। ठीक इसके बाद वाले, अभी हम लोग पहले लेसन में मैक्रो देख रहे हैं, इसके बाद वाले जो लेसन में हम देखेंगे उसमें हमारा प्रोसीजर आएगा। फिर प्रोसीजर के बाद में वेरिएबल आएगा। तो वेरिएबल में हम लोग देखेंगे और उसके बाद प्रोसीजर में हम समझेंगे किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो डिम एड इक्वल एज लॉन्ग, डिम एड एज लॉन्ग। अब डिम इक्वल टू क्या होगा, तो एड इक्वल टू होगा हमारा, क्या होना चाहिए, अभी हम इसमें ऐसा करते हैं, एड इक्वल टू वर्क शीट, इसमें हम एक फंक्शन को जोड़ देते हैं, फंक्शन डॉट सम कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हम दे देते हैं रेंज। रेंज को जब भी लिखना होगा हम लोग हमेशा रेंज को ब्रैकेट और इन्वर्टेड कोमा के अंदर देंगे। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट ले लेंगे, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रेंज क्या, तो एक सेल जैसे मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, हम कह रहे हैं कि जोड़ना है किस किस को, तो रेंज, देखिए अभी भी मैंने बताया था रेंज क्या कहलाती है कि वो सेल का वह रेफरेंस ही रेंज कहलाता है। तो हमारी रेंज क्या है, C4, माने C4 में हम जो भी लिखे वह है और D4 में जो लिखा जाएगा उसको लेकर हम लोग G4 में उसका रिजल्ट देंगे। तो इसलिए मैंने रेंज दे दिया यहाँ पर C4 और ब्रैकेट बंद, छोटी ब्रैकेट बंद, प्लस हमने क्या कर दिया और एक हमने ले लिया प्लस, फिर कर देंगे इसको हम लोग रेंज, और अब इसको हम लोग फिर ब्रैकेट शुरू, इसको कर देंगे D4, ये ब्रैकेट हमने बंद किया और एंटर। ओह सॉरी, यहाँ पर हमारी गलती हो रही है, हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि इस जगह हमने देखा कि ब्रैकेट ये ओपन ही है, इसको हम लोग क्लोज करना जरूरी है। और अब देखिए हमारा एक छोटा सा एक फॉर्मूला चला गया, जो हमने कंप्यूटर से कहा कि C4 और D4 में जो भी हम लिख रहे हैं उसको अभी हम लोग देख लेंगे उसका रिजल्ट कहाँ जाए। तो चलिए उसका रिजल्ट देखते हैं कहाँ जाना है। तो हमने कहा है कि C4 D4 में जो भी हम लिखें उसका रिजल्ट कहाँ पर जाए, उसका रिजल्ट G4 में जाए, ठीक है। तो चलिए चलते उस जगह में हम लोग, तो उसको करते हम लोग रेंज, रेंज को जैसे मैंने कहा G4, सॉरी G4 इसमें डाल दिया और इसको मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। इक्वल टू क्या, तो रेंज G4 में क्या जाएगा, इसमें हमारा क्या वैल्यू जाएगा, तो इसमें वो वैल्यू जाएगा जो C और D में जाए, और C और D को हमने वैल्यू दिया है ऐड बोलकर कि ऐड में जो वैल्यू आएगा उन दोनों को जोड़ने से आएगा। इसलिए हमने क्या किया कि रेंज का नाम करके हमने कहा इसमें क्या आ जाए, तो इसमें इन दोनों का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने से जो टोटल आता है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसा कर देंगे कि रेंज इक्वल टू ऐड, माने ऐड में जो वैल्यू आएगा वही ये वैल्यू आ जाएगा। और इसके बाद हम इसको इस प्रकार से, ये हमारा क्लियर हो जाता है, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अभी अब तो हमारा काम हो गया, लेकिन अब इसको हम चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारा ये रिजल्ट वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं
सपोज करते हैं 5 और यहाँ पर हम लिखते हैं 10। ठीक है, सुविधा के लिए हम इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, और होम में जाके हम लोग बोल्ड कर लेते हैं इसको बोल्ड, और इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और 16 कर देते हैं, 16 कर देते हैं, ये मिडल कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से कर लेते हैं हम लोग, और इसका 16 कर लेते हैं, इसका भी बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसके चूंकि ये कितना होना चाहिए, अब ये यहाँ पर आ जाना चाहिए, लेकिन हमारा आ नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक वैल्यू इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो हमने प्रोग्राम किया इसको रन करना पड़ेगा, और रन करते ही हम शायद देखेंगे कि शायद यहाँ हमारा वैल्यू आ जाना चाहिए, और हम लोग रन करते हैं तो ये देखिए 15 आ गया। ठीक है, हम और एक बार कोशिश करके थोड़ा सा देखते हैं इसको, कि ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर एक बार करते हैं इसको हम लोग 15, और इसको इस बार करते हैं 25, हमारा हो जाएगा 40 हो जाना चाहिए। नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग जाते हैं इसको, और जाकर यहाँ पर इसको ठीक से हम लोग एक बार फिर प्ले करेंगे। ये देखिए प्ले करते 40 हो गया। Now we are getting the problem that every time when we are inserting or entering or giving any number here, we have to go repeatedly to the developer and again go to our module and have to play. So इसके इतना बारी बारी वहाँ जाना ना पड़े, इसके लिए हम एक ऐसा करते हैं, क्यों ना हम एक बटन का यहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने मॉड्यूल बना दिया है, वहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो हम यहाँ एक छोटा सा बटन का प्रयोग करेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से फिर डेवलपर में क्लिक करेंगे, और इस जगह डेवलपर में आ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और एक छोटा सा ये बटन जो है इसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये बटन जो है कमांड कमांड की चीज़ है, इसमें हम लोग कोई भी कमांड्स वगैरह दे सकते हैं। अभी अभी हमने मॉडल ट्यूब जो किया था उसमें ऐड बोल के हमने दिया था ना, इसका हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं ऐड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर लेते हैं, और ये हमारा 14 हो जाए, एक अच्छा लगेगा, और इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा ऐड बटन आ गया। अब होता क्या है, हम देखते हैं एक बार, इसको 25 करते हैं, 25 यहाँ पर है, यहाँ हमारा 50 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, हम क्लिक किए ऐड पर, ये देखिए अभी हमारा क्या हो गया, ये 50 यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमें बारी बारी वापस से डेवलपर में जाओ, फिर रन करो, अब हम यहीं से रन कर सकते हैं इसको। तो फिर से एक बार देखते हैं कि लेट द 25 बी स्टेबल, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इसका हम लोग 50 कर देते हैं, तो देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा ऐड 50 प्लस 25 75। ठीक है, चलिए इसको हम लोग 100 कर लेते हैं, मैं इसको वापस से 50 कर लेता हूँ और ऐड करता हूँ 100। ठीक है, एक हम लोग इसमें एक बटन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं ये धीरे धीरे इसी प्रकार से करते करते हम लोग इसको एक कैलकुलेटर का रूप दे देंगे, तो क्यों ना हम लोग इस पर काम करें। एक जल्दी से ऐड बटन इसमें डाल देते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, एक बटन फिर लेंगे, और इस जगह इसको हम लोग कर देंगे। लेकिन इससे पहले अब ये पूछेगा कि इसमें आप कौन सा बटन डाल देना चाहते हो, तो चूंकि मैंने अभी तक जो बनाया वो शीट 1 में बनाया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग इसको कैंसिल करके बटन को रख देते हैं, और वापस से हम विजुअल में जाएं, और हमारा जो मॉडल है उसमें माइनस का भी एक तुरंत फॉर्मूला बना दे। ठीक है, तो आइए, सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट, ओके, ये हम इस प्रकार से कर देते हैं, और हमारा ये आ गया इस प्रकार से एंड सब, और इसमें हम लोग लिखेंगे तुरंत अब डीम सब्ट्रैक्ट एज लॉन्ग। ठीक है, फिर चलते हैं। अब क्या होगा, ये क्या है, तो हम बताएंगे सब्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू हमारा हो कि जो पहली वाली जो सेल, हम ऐसा करते हैं, इसको हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर,
ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं इस जगह से। अब हम बता रहे हैं कि हमारी जो वर्कशीट फंक्शन जैसे ही करके डॉट सम करते हैं, हम यहाँ कहते हैं कि इनको जोड़ने या घटाने पर जो कुछ भी हो, तो यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे। और उसके बाद में अब हम बोल रहे हैं इनको कि जो रेंज G4 में पहला जो सेल है C4 जो सेल है, उसमें से हम सेल D4 को लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा वो वापस से G4 में ही चला जाए। ठीक है, यहाँ G4 बराबर क्या होना चाहिए? अगर हम लोग ऐड को रख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिर गलत को ले लेगा और वापस से ऐड को जाएगा और ये लूपिंग हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये जो है हमारा सब्ट्रैक्ट ही रहना चाहिए, ठीक है। और इसका भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये एंड सम डबल हो गया है कॉपी पेस्ट में, इसको हम लोग हटा देंगे और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए वापस इसमें जाते हैं। अब ये बटन टू जो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया था, इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर देते हैं। अभी हमने सब्ट्रैक्ट बोल के जो बनाया मैक्रो, उसको हम लोग ले लेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। और ये अब इसमें कुछ नाम भी दे देते हैं ना, इसका नाम बटन का नेमिंग कर देते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और थोड़ा बड़ा बोल्ड करके बड़ा कर देते हैं, देखने में लुक अच्छा आएगा, पढ़ने में सुविधा होगी। ओके, ठीक है। अब ये हमारा सब्ट्रैक्ट का बटन आ गया। कैलकुलेटर के हमारे पास में दो बटन आ गए जो कि अभी है यहाँ सेट। हम लोग देखते हैं कि काम कर रहा है, कैसे फंक्शन करेगा। हमने यहाँ 50 देखा, 25। अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 75। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25, देख रहे हैं 25 आया। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये हम लोग 10 कर देते हैं, देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके 40, और यहाँ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें